दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ये बोले कि जो मन करता है वो करो, इसका मतलब ये नहीं कि जो जो मन करता है वो कीजिए। उसका सच में यह मतलब होता है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। दोस्तों, एक डॉक्टर साहब ने अपने मरीज से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम हमारे दवाई से ठीक हो जाओगे तो तोहफा में मुझे क्या दोगे? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं तो गरीब हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपको फ्री पे खोद दूंगा। दोस्तों, एक लड़की अपने मम्मी से बोली कि मम्मी, अपने गांव में 24 घंटा बोलने वाला रेडियो सबसे पहले मेरे पापा लाए। तो उधर से पापा बोले, बेटी अपने माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। दोस्तों, रात को एक लड़का ने लड़की को मैसेज किया कि गुड नाइट हनी। तो उधर से लड़की के माँ ने जवाब दिया, हनी अभी सो रही है, इस वक्त तुमसे मधुमक्खी बात कर रही है। दोस्तों, बरसों पहले जवानी की दहलीज पे एक गाना आया था कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाके पता चला कि हम लोग सोशल मीडिया पे जमा होंगे। दोस्तों, एक खूबसूरत महिला मोटी हो गई तो डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, कृपया पतला होने का उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाना है। तो महिला बोली, कब डॉक्टर साहब, कब हिलाना है? तो डॉक्टर साहब बोले, जब कोई खाने को पूछे। दोस्तों, एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, अरे मैंने तुम्हारे पर्चे में सुई लिखा था, सुई क्यों नहीं लिया? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब आज शनिवार है, शनिवार को सुई नहीं लेते वरना शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, ले लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, जब पहली बार लड़कियां कॉलेज जाती है तो सोचती है या तो मैं डॉक्टर बन के निकलूंगी या तो इंजीनियर बन के निकलूंगी, लेकिन अंत में किसी न किसी के गर्लफ्रेंड या बीबी बनकर निकलती है। दोस्तों, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है तो मैं सभी चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा कंपनी का साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है कि दूर से भी इतना चमकती है। दोस्तों, पंडित जी ने कुंडली मिलाए, 36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी लड़के वाले मना कर दिए कि मुझे ये शादी नहीं करना है। लड़की वाले हैरान, बोले ऐसा क्यों? तो लड़के वाले बोले, देखिए मेरा बेटा लफंगा है, क्या बहू भी लफंगी ही लाए? दोस्तों, दिलवाले फिल्म में अजय देवगन सर का एक डायलॉग था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो मैं पूछना चाहता हूँ अजय सर से कि सर अगर पानी कम था तो फिर ये कश्ती डूबा कैसे? दोस्तों, आज मुझसे एक आदमी ने पूछा कि भाई जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो मैंने कहा बर्बादी के तरफ। फिर उसने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा मेरा बारात इसी रास्ता से गया था। दोस्तों, कपिल सर, क्या? लड़कों का हैंडसम होना आज के युग में कोई मायने नहीं रह गया है। क्यों? जैसा कि आप लोग सुने ही होइएगा, काजू किशमिश मिला दिया जाए तो हलवा भी अच्छा लगने लगता है, वहीं अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए तो कलवा भी अच्छा लगने लगता है। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? सर, जानवर और आदमी में क्या अंतर होता है जानते हैं? आइए एक फनी डायलॉग से समझते हैं। शेर कभी भी शेरनी से नहीं डरता क्योंकि वो शादी नहीं किए रहता, और आदमी हमेशा अपने पत्नी से डरते रहता है क्योंकि शादी जो किया रहता है। अजय सर, पति बाजार से आलू लाया खरीद के, संयोग से सड़ा हुआ निकला तो पत्नी गुस्से से बोली, ए जी चुन के नहीं लाए थे क्या जो इतना सड़ा हुआ निकल रहा है? तो पति बोले, देखो जीवन में कुछ चीज कितना भी चुन के लाओ, घर आते आते सर ही जाता है, जैसे कि तुम। बेचारा पति 5 दिन से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है।
कपिल सर, अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा महिलाओं की पसंद पे रिसर्च किया गया तो दो ही पसंद निकला, पहले गप्पे और दूसरा गोलगप्पे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कपिल सर, लोगों ने मुझसे कहा कि तुम कैसी लड़की से शादी करोगे, तो मैंने कहा मैं तो ऐसा ही लड़की से शादी करूंगा जो सुबह सुबह उठ के बोले चाय लोगे या चुम्मा। तो एक लड़की तैयार हो गई, शादी भी कर ली, और आज मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझसे बर्तन मजवाती है। सर, भगवान जी ने हर आदमी को समझदार और ज्ञान देके धरती पर भेजे। अगर आदमी शादी कर ले तो उसमें भगवान जी का क्या दोष है? समझ रहे हो ना? फिर सर, बहुत सारे इंजीनियर मिलके एक चोर पकड़ने वाला मशीन बनाए। फिर उस मशीन से अमेरिका में 50 चोर पकड़ा गया, लंदन में 100, उसके बाद पाकिस्तान में भी 30 पकड़ा गया। धीरे धीरे अपना भारत में आया, पता चला 1 घंटा में चोर पकड़ने वाला मशीन ही चोरी हो गया। शादी के पूरे 1 महीने के बाद सासू माँ दामाद जी को फोन की और बोली, दामाद जी आपके यहाँ सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, यहाँ का छोड़िए सासू माँ, आपके यहाँ सब सुकून से जी रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? कपिल सर, एक सच्चाई वाला डायलॉग, 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं, फिर भी न जाने क्यों लोग सब बोलते रहते हैं कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अलार्म सेट करने से बेहतर है कि अपनी अपनी माँ को बोल दीजिए। माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठा देगी और बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा? बात तो सही है। कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या, पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। सर, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। आप कहाँ से जानी बाबा? ब्यूटी पार्लर जाने वाले लड़कियों पे गुस्सा करने वाले आदमियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नए नए गाड़ी ही सर्विस सेंटर जाती है, वरना पुराना और खटारा गाड़ी को तो घर पर ही जग और मगे से धो डालते हैं लोग। जानवर और आदमी में क्या अंतर होता है जानते हैं? आइए एक फनी डायलॉग से समझते हैं। शेर कभी भी शेरनी से नहीं डरता, क्योंकि वो शादी नहीं किए रहता, और आदमी हमेशा अपने पत्नी से डरते रहता है, क्योंकि शादी जो किया रहता है।